डिज्नी की वॉली मूवी तो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी में भी वॉली जैसे दिखने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल होता है? उन्हें हम ROV कहते हैं। चलिए देखते हैं इनके बारे में और जानते हैं। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज मैं उन सभी ROV के बारे में बताऊँगा जिन्हें DRDO इस्तेमाल करती है। ROV क्या होता है? ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये एक व्हीकल होता है जिसे हम रिमोट से चला सकते हैं। इनका प्रमुख काम बम को डिफ्यूज़ करना और उन्हें खोजना होता है। जो ROVs होते हैं वो जीना चढ़ने के भी काबिल होते हैं और किसी भी असमतल ज़मीन पे आसानी से चल सकते हैं। ROV को हम 3 घंटों से 4 घंटों तक एक बार चार्ज करने के बाद चला सकते हैं। ये बात उसकी बैटरी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ROV को हम ऑप्टिकल फाइबर से भी चला सकते हैं और हम इसे रेडियो सिग्नल के द्वारा वायरलेसली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में ROV ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इसने बहुत सारे क्रूशियल बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया है और बहुत सारे ह्यूमन कैजुअलिटी को भी बचाया है। जो ROVs होते हैं ये बुलेट भी फायर कर सकते हैं अपनी गन के द्वारा और बम को स्कैन भी कर सकते हैं और अनेक तरह के काम हम इनसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं पहला वो कौन सा ROV है जिसे DRDO इस्तेमाल करता है। तो अब बात करते हैं ROV दक्ष के बारे में। दक्ष एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड ROV है। इसे इलेक्ट्रिक से चलाते हैं। इसका प्रमुख काम है खोजना, हैंडलिंग और डिस्ट्रॉइंग। ये सबसे प्रमुख काम इसका है कि ये ढूंढता है बम को, उन्हें हैंडल करता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर बात जो दक्ष है वो जीनों पे तथा स्लोप पे भी आराम से चल सकता है। अगर बात करें ये बम को कैसे ढूंढता है तो DRDO ने इसके अंदर एक एक्सरे डिवाइस लगाई है जिससे ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है और आसानी से बॉम्ब को डिटेक्ट कर सकता है। अगर बॉम्ब डिफ्यूज़ल की बात करें तो ये वाटर जेट डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करता है। इसमें वाटर को एक पतली पाइप से एक स्पीड में स्प्रे करते हैं जिससे कि बम का हमें जो भी पार्ट हटाना है वो डिफ्यूज़ हो जाता है और बम आसानी से डिफ्यूज़ हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें वेपन की तो इसमें एक शॉटगन भी लगाई गई है जिससे कि ये कोई भी दरवाजे का लॉक आसानी से तोड़ ले। ये शॉटगन रिमोटली ऑपरेटेड होती है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फुली ऑटोमेटेड है। ये बम को न्यूट्रलाइज़ कर सकता है। दक्ष में रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी लगा हुआ है जिससे कि ये मोबाइल का सिग्नल वहाँ रोक देगा। अगर इसे कोई चाहेगा ब्लास्ट करने का तो नहीं कर सकता है। अगर पेलोड लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 20 किलो के सामान को आराम से उठा सकता है और इसका हाथ जो है वो 2.5 मीटर तक ऊंचाई तक उठा सकता है। अगर इसके हाथ को बढ़ाए जाने की बात करें तो ये 4 मीटर तक अपने हाथ को फैला सकता है। अगर इसकी इंडोरेंस की बात करें तो ये 3 घंटों तक एक बार चार्ज करने पे चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ROV की तो वो है दक्ष मिनी। दक्ष मिनी दक्ष का ही एक छोटा भाई है। इसका आर्म जो है वो 2.5 मीटर तक ग्राउंड के ऊपर पहुंच सकता है। अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 8 kg है और ये 1 मीटर ऊंचाई तक पेलोड को उठा सकता है। अगर इसके हम ऑपरेशन रेंज की बात करें तो वो 200 मीटर है और अगर इसकी क्लाइंबिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 40 डिग्री स्लोप पे आराम से चल सकता है। और अगर बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट की या किस हाइट तक ये चल सकता है तो वो 200 mm तक के हाइट को पार कर सकता है और इसकी स्पीड 2 kmph ऑन फ्लैट सरफेस है। अगर हम इसके एंडोरेंस टाइम की बात करें तो वो इसका 2 घंटे तक का है। हमारा तीसरा ROV है दक्ष स्काउट। दक्ष स्काउट एक छोटा सा अनमैन्ड रोबोट व्हीकल है। इसका काम सर्विलेंस का और आर्मी को डिटेक्ट करने का काम इसका है। इसे काउंटर इंसर्जी जैसे ऑपरेशन या काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। ये एक ऑल वेदर कैपेबल ROV है। इसे हर वेदर में प्लस दिन या रात में आराम से हम चला सकते हैं। ROV 24 घंटे लाइव वीडियो सपोर्ट करता है। मतलब दिन हो या रात हो ये लाइव वीडियो टेलीकास्ट कर सकता है। अगर स्काउट
इसकी रेंज की बात करें तो ये 200 मीटर तक का इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर इसकी क्लाइंबिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 35 डिग्री स्लोप पर आराम से चढ़ सकता है। अगर इसका वेट की बात करें तो इसका वेट 20 किलोग्राम से कम है। स्काउट 1.2 kmph की स्पीड आराम से पकड़ सकता है और इसके अंदर जो स्किड स्टीयरिंग का यूज़ किया गया है उससे ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे आराम से चल सकता है। अगर स्काउट की इंड्योरेंस की बात करें तो ये 2 घंटे तक का रिचार्ज होने के बाद आराम से ऑपरेट होता है। जो हमारा अगला सिस्टम है उसका नाम है मार्स, मोबाइल ऑटोनोमस रोबोटिक सिस्टम। मार्स को खास करके आईईडी को एक्सप्लोजन करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मार्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। इसमें बिना किसी आदमी के कमांड दिए बिना ये खुद से आईईडी को ढूंढ सकता है, उसे डिफ्यूज़ कर सकता है और इसे बिना किसी कंट्रोल कमांड की ज़रूरत के ऑपरेट किया जा सकता है। मार्स की अगर स्पेसिफिकेशंस की बात किया जाए तो मार्स का जो आर्म है वो 2 मीटर दूरी तक पहुंच जाता है। अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 15 किलोग्राम के पेलोड को आराम से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। अगर इसकी क्लाइंबिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो 12 डिग्री है, मतलब ये 12 डिग्री स्लोप पे आराम से चढ़ सकता है। और मार्स की स्पीड 5 kmph है। ये 5 किलोमीटर की स्पीड से फ्लैट सरफेस पे आराम से चल सकता है। इसके अंदर इनबिल्ट कैमरा है, ब्रेक्स हैं, डिटेक्शन सिस्टम्स हैं एंड स्कैनिंग भी इसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर हम इसकी एंड्योरेंस की बात करें तो वो 4 घंटों तक एक बार चार्ज करने के बाद चला सकते हैं। हमारा जो आखिरी आरओवी है वो है रोबोट सैनिटरी। अगर रोबोट सैनिटरी की बात करें तो ये 4 पहियों पे चलने वाला स्टीयरिंग वाला एक रोबोट है। इसे अंडुलेटेड सरफेस पे चलाने के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है कि इसे असमतल ज़मीन पे आराम से चलाया जा सकता है। इसके अंदर लोकेशन सेंसर्स हैं और इसके अंदर वाईफाई नेटवर्क है, साथ ही ये वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है। इसके अंदर एक ख़ास फीचर दिया गया है जिसका नाम है स्लैम। स्लैम एक ऐसा फीचर है जिससे ये ऑटोमेटिक चलते हुए आसपास की मैपिंग करते हुए चलता है। जैसे कि एक मूवीज़ में दिखाते हैं कि अक्सर एक रोबोट अंदर जाता है और बैंक की पूरी डिटेल्स को कॉपी करते हुए बाहर आ जाता है। उसी तरह से इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है कि ये रोड, रास्ते और जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करके ऑटोमेटिक उसका मैप बना के ये बाहर आ सकता है। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक लगाए गए हैं, कैमरे भी लगे हैं और इसके अंदर 3D इमेजिंग सेंसर्स भी लगे हैं जो चारों तरफ को 3D में मैपिंग कर सकते हैं। अगर इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 5 किलो के पेलोड को आराम से ले जा सकता है और ये 62 kg का खुद है। और अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 7.2 kmph की है और ये 15 डिग्री स्लोप पे आराम से चल सकता है। जय हिंद।